हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 12th क्लास की क्लास है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में पढ़ाया था क्या, जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम आप लोगों के लिए क्या पढ़ाएंगे धन जटिल यौगिकों के आयुपैक का नाम कैसे लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, धन जटिल यौगिकों के आयुपैक निकालने सिखाएंगे आप लोगों को नाम कैसे लिखते हैं। फिर सिखाएंगे ऋण जटिल यौगिकों के आयुपैक के नाम। ठीक है, फिर उसके बाद उदासीन वाले लिखेंगे। तो फिलहाल आपको क्या डालना है, आपको डालना है फिलहाल क्या, धन जटिल यौगिकों की आयुपैक। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग में डालिएगा धन जटिल यौगिकों की आयुपैक। धन जटिल यौगिकों की आयुपैक। ठीक है बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आयुपैक पढ़ाएंगे। बगैर ऑक्सीकरण संख्या के आप निकाल ही नहीं सकते थे, हर हाल में ऑक्सीकरण संख्या बहुत जरूरी थी। बात है समझ में, आप लोगों की समझ में। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए लिगेंड भी कराए थे, उनके साथ ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिगेंडों के नाम भी लिखकर बताए थे बखूबी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, वो देखिएगा। सबसे पहले मैं नियम लिखवाता हूँ, धन जटिल यौगिकों के नियम। ठीक है, नियम में क्या लिखेंगे, रूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रूल। रूल नंबर 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे कि धन जटिल यौगिकों की आयुपैक में सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। धन जटिल यौगिकों की आयुपैक में धन जटिल यौगिकों की आयुपैक में सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे भाई लिगेंड। सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, लिगेंडों का नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं, आता ही समझ में, लिखते हैं। ठीक है, और लिगेंड में भी उसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेट क्रम में रहेगा, यानी ABCD के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए लिगेंड आपका हो एमीन एक, और एक लिगेंड हो आपको नाइट्राइटो, एक लिगेंड हो आपका नाइट्राइटो, और एक लिगेंड हो आपका एमीन। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, एमीन का। पूछो क्यों, क्योंकि एमीन में ए पहले आता, ABCD में ए सबसे पहले आता, एन जो आती 14 नंबर पर आती है ABCD में। तो सबसे पहले नाम उसका लिखेंगे जिसका अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले आता है। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे, उस लिगेंड का नाम लिखेंगे, नाम लिखते हैं, जो अल्फाबेट क्रम में पहले आता है, पहले आता है। बात आई समझ में। सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखते हैं जो अल्फाबेट क्रम में पहले आता है। पहला 2 रूल हो गए कंप्लीट। फिर लिगेंड के बाद लिखेंगे बच्चों हम क्या, लिगेंड के बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, नंबर 3 पे क्या लिखेंगे कि लिगेंडों के बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि इसको क्या बोलते हैं, CMA का नाम लिखते हैं। बात आई समझ में। रूल नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लिखिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद क्या लिखेंगे हम, जटिल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, मैंने इसीलिए तो निकालनी सिखाई थी। ऑक्सीकरण संख्या का IUPAC में जटिल यौगिकों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्व होता है, तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो नंबर 4 पे क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु CMA के नाम के बाद जटिल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। जटिल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्टक में, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में छोटे कोष्टक में लिखते हैं। रोमन अंक में एक छोटे कोष्टक में लिखते हैं। एक छोटे कोष्टक में लिखते हैं। मैं छोटा कोष्टक कौन सा होता है, ये बना देता हूँ पूरा। आप चिंता न कर, मैं स्पेशलिस्ट बना दूंगा अगर आप इस क्लास को मेरी को देखेंगे तो। ऑक्सीकरण मतलब IUPAC वाली हर एक क्लास को देखेंगे, मैं एक स्पेशलिस्ट बना दूंगा। और पेपर में आता है, सबूत के साथ में करवाऊंगा। 2000 बोर्ड के पेपर में 2023-24 में जो आए हुए हैं मैं उनको कराऊंगा भी। छोटे कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक। रूल नंबर 5 देखिएगा। अंत में आयन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयन का नाम लिखते हैं, ठीक है। बस ये रूल है। नंबर 1 रूल क्या है, नंबर 1 है कि धन जटिल यौगिकों की IUPAC में सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पर देखिएगा, सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखते हैं जो अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले आता है। जो भी सीट में सबसे पहले आएगा उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। लिगेंडों के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, ठीक। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद क्या, जटिल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखते हैं। रोमन अंक जानते हैं ना, रोमन अंक जैसे 1 को ऐसे बनाते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को इस प्रकार लिखेंगे, 4 को इस प्रकार लिखेंगे, 5 को इस प्रकार लिखेंगे, 6 को इस प्रकार लिखेंगे, 7 को इस प्रकार लिखेंगे। ये रोमन अंक की तो होते हैं, ये सब रोमन अंक की तो, वो भी छोटे कोष्टक में इस प्रकार छोटे कोष्टक में लिखेंगे अंदर, इनको इस प्रकार से। समझ में आई बच्चों, रोमन अंक में लिखते हैं। फिर अंत में आयन का नाम लिखते हैं। अब देखिएगा, आपको हम पहले एक एग्जाम्पल करके समझाते हैं, ठीक है बच्चों। आपको एक एग्जाम्पल करके समझाते हैं, जब आएगी आपकी समझ में। जैसे कि CONH3 का होल 6 और Cl3, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो देखिएगा, गौर से देखना, जरा गौर से देखना। सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का अहम रोल होता है बच्चों। NH3 का होल 6 Cl3, तो CO प्लस के 6 गुणा 0 और प्लस के 3 गुणा माइनस के 1 बराबर 0। इसकी 0 होती है और इसकी माइनस के 1। अब कैसे होती है ऑक्सीकरण संख्या, जो बच्चे मेरी इस क्लास को कर रहे हैं, पिछली क्लास नहीं की है तो आप लोग समझ ले, मैंने सब ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 बताई, क्योंकि उदासीन अणु होता है, उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है।
निकालना मैंने बताया, पूरे 1 घंटे की वीडियो आप देख लेना, पिछली क्लास, जस्ट पिछली क्लास, ठीक है। तो इसकी अब क्या हो गया बच्चों, CO माइनस के 3 बराबर 0 और CO बराबर के प्लस के 3, इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई बच्चों, प्लस के 3। अब देखिएगा तो सबसे पहले नाम हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये एमीन है, मैंने लिखवाया था आप लोगों के लिए, क्या लिखवाया, ये एमीन, ठीक है, एमीन है। तो 6 है, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्सा। देखिएगा मैं बताता हूँ आपके लिए, अगर आपके सामने हो 1 हो, मतलब 2 हो, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, 2 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, डाई, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। मतलब 6 तक ही रहते हैं यार, 6 तक ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। तो अब देखिएगा नाम कैसे लिखेंगे, हेक्सा एमीन। इनको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है, उनको भी लिख लीजिएगा, रोमन अंक को भी। 6 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, पहले हेक्सा, क्योंकि एमीन 6 है तो पहले हम लिखते हैं घात को, कितनी घात हमारे 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। इसका नाम क्या, एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन। और अंत में क्या लिखेंगे, अब पहले हम कोष्टक वाले का ही नाम लिखते हैं हमेशा, पहले कोष्टक वाले का नाम, बड़े कोष्टक वाले का नाम। तो बड़े कोष्टक में भी लिगेंड का नाम, ठीक है, बड़े कोष्टक में किसका, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड के नाम लिख दीजिए। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्या, लिगेंड के बाद क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ पर लिखिएगा कोबाल्ट। और एक ही डंडा खींचना, अलग अलग नहीं खींचना, अन्यथा गलत हो जाएगी। ये नियम होता है एक डंडा में, एक ही पूरे डंडा में करना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है भाई, ऑक्सीकरण संख्या 3 आई है। तो बच्चों इस प्रकार कोबाल्ट की तो आई थी, कोबाल्ट की तो निकल कर आई थी 3 ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या 3। और अंत में क्या है, आयन का नाम लिखते हैं, अंत में आयन ये रहा, ये क्या, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। बात आई समझ में बच्चों, क्लोराइड। अब क्लोराइड हम लिख रहे हैं, हमने नाम लिखा इसका क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो Cl3 है, क्लोरीन 3 है। लेकिन बेटा अंदर आप लोग एक बात याद रखना, जो अंदर जो कोष्टक के अंदर होता है और घात होती है तो उसका तो हम ट्राई, टेट्रा, पेट्रा लगाएंगे, 3 के लिए टेट्रा, ट्राई लगाते। लेकिन बाहर चाहे 1000 घात हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 घात हो, कुछ भी हो, लेकिन लिखेंगे सीधा क्लोराइड ही, बाहर घात का कोई संबंध नहीं होता है। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल कराते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि अगर ये हो AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl, ठीक है, ये है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देख लेना कितनी आएगी, प्लस के 1। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड में क्या, NH3 का क्या, होल ट्वाइस, तो 2 के लिए मैंने क्या लिखा है, डाई, तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन, एकदम सटा के लिखेंगे, ये तो पहचान होती है, एकदम सटा के, मतलब डाई एमीन, इस प्रकार से डाई एमीन इसका हो गया नाम। अब ये क्या, सिल्वर है, तो लिखो सिल्वर, क्या लिखेंगे, सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर, ठीक है बच्चों। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ रही कितनी, 1, प्लस के 1, तो ऐसे लिखेंगे प्लस के 1, ऐसे रोमन अंक में, और इस प्रकार। और अंत में क्या है, क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्लोराइड। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे, तो इसको इस प्रकार कर देंगे। देखिएगा तो इसका आयुपैक नाम ये हो गया, इसका आयुपैक नाम ये हो गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है अभी तो चिंता मत करो, मैं बहुत सारी कराऊंगा। अगर मेरी इस क्लास से आप भागेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एंड तक देखना आप, 100% कहता हूँ मैं, दावे के साथ कहता हूँ। धन जटिल यौगिकों के आयुपैक आप नहीं सीख जाएं तो मेरी वीडियो देखना ही बंद कर देना आप लोग, बस 100 बात की एक बात, मेरी वीडियो आप देखना ही बंद कर देना। समझ भाई, अगर मैं आपके दिमाग में नहीं घुसेड़ दूँ तो ये गारंटी है मेरी, चाहे छात्राएं देख रही हूँ चाहे छात्र देख रहे हो मेरी क्लास को, ये मेरी गारंटी है, अवश्य आएगी आपकी समझ। बस बने रहना मेरी इस वीडियो के अंत तक, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ अब सबको,
ए यहाँ तक रब कर रहा हूँ। अब देखिएगा तो बच्चों आगे देखिएगा आगे किस प्रकार करेंगे। आगे वाली देखिएगा आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये हो CrEn का होल थ्राइज, ठीक है, CrEn का होल थ्राइज और Cl3। अब एक नियम होता है En हो और Py हो, Py के लिए और En के लिए, इन दोनों के लिए एक रूल है कि 2 के लिए लगाते हैं बच्चों क्या 20, 2 के लिए हम क्या लगाते हैं 20। ये नोट डाउन कीजिएगा, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, क्या लगाएंगे 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है बच्चों, 4 के लिए टेट्राकिस, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस। ये नियम होता है। जैसे कि यहाँ पे En और Py के लिए बस ये भी एक नियम होता है, इसको भी स्टार बना के भाई साहब इम्पोर्टेंट बिंदु है, इस प्रकार इम्पोर्टेंट बिंदु स्टार बना लीजिए अपने नोट्स में ऐसे, Py के लिए और En के लिए। Py का नाम क्या रहता है पिरिडीन, और En का नाम मैंने लिखवाया था ऑक्सीकरण संख्या पिछली क्लास में एथिलीन डाईएमीन। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, ये 3 है, इसकी घात 3 है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, मैंने बताई बड़े कोष्टक में जो होता है उसमें लिगेंड का नाम लिखते हैं पहले, ठीक है। लिगेंड क्या हमारा En, लिगेंड क्या है ये द्विदंतीय लिगेंड, मैंने पढ़ाया होगा आपके लिए, लिगेंड वाले में जाके देखना मेरी क्लास में, द्विदंतीय लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है ये, द्विदंतीय लिगेंड है। बात आई समझ में। अब ये 3 है तो 3 के लिए मैंने क्या लिखाया ट्रिस, बस बच्चों इनके लिए ही होता है, दोनों के लिए बस रूल, और नहीं फिर तो बाकी ट्राई लगेगा, बाकी इनके लिए, बाकी लिगेंडों के लिए ट्राई लगेगा 3 के लिए, En और Py के लिए 3 है तो ट्रिस लगेगा। अब देखिएगा तो ट्रिस लिख दीजिएगा जी, क्या ट्रिस, और ये क्या है एथिलीन डाईएमीन, इसको भी कोष्टक में लिखते हैं हम हमेशा, कोष्टक में क्या लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन। बात आई समझ में, एथिलीन डाईएमीन, समझे बच्चों, समझे या नहीं समझे। इसी को लिखते हैं क्या एथिलीन ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। कोष्टक बंद कीजिएगा, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। अंत में क्या है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम, ठीक है क्रोमियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो गई +3। कैसे हो गई देखिएगा, हालांकि मैंने निकालने सिखाई है आपको, 3 गुणा En की 0 होती है, +3 गुणा -1 बराबर 0, और Cr बराबर के यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी, ये तो 0 हो गया पोर्शन, ये -3 हो गया बराबर 0, और Cr बराबर +3। लो जी, तो कितनी आ गई +3, और रोमन अंक में लिखेंगे बच्चों, ये बात भूलना मत, रोमन अंक में लिखेंगे क्रोमियम थर्ड, और इसका नाम क्या, चाहे 3 घात हो चाहे 6 घात हो, लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे नीचे लिख दीजिए, आपको दिखेगा नहीं पीछे, क्लोराइड। बात आई समझ में, इस प्रकार। और ये जो लिखना है आपको इसी प्रकार लिखने, एक ही डंडा में सब इसको लिखते, लेकिन कोष्टक आरा नहीं मिला के लिखना होता है, समझे। इनको नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आगे देखिएगा, अगली ऑक्सीकरण संख्या देखिएगा कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है जी। अब कराते हैं आपके लिए जो पेपर में पूछी गई हैं, पेपर में पूछे जाने वाली पेपर में करवाएंगे आप लोगों के लिए। देखिएगा ये मेरे जो हाथ में है 2023 का पेपर है, क्या है 2023 का पेपर है, इसमें पूछी गई थी धन जटिल वाली जौन सी पूछी गई है उनको कराएंगे हम, ठीक है बच्चों। धन जटिल वाली IUPAC, तो पहले देखिएगा धन जटिल वाली IUPAC, ठीक है। धन जटिल वाली IUPAC में क्या करेंगे वो देखिएगा। धन जटिल वाली IUPAC केवल एक ही पूछी गई है, कौन सी, ये वाली CONH3 का होल 6 और Cl3 2023।
और मुझे तो लगता है ये तो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल कराया था, सबसे पहला एग्जाम्पल यही कराया है। अभी करा के हटाऊँ मैं, अभी मतलब थोड़े सबसे पहला एग्जाम्पल यही तो करवाया था। इसका नाम क्या आएगा 6 के लिए, क्या आएगा बच्चों, हेक्सा। हेक्सा, इसके लिए क्या लिखेंगे, एमीन, हेक्सा एमीन। और इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट। एक ही डंडा में लिखते हैं, एक डंडा में, अलग नहीं करना। कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3rd। और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड हो सकता है जितना सटा कर लिखिए ऐसे। ये पहली ऑक्सीकरण संख्या मैंने पहला जो कराई थी आप लोगों के लिए IUPAC, ये यही थी। ये 2023 के पेपर में पूछे गए। अब देखिएगा, अब हमारे सामने है 2024 का पेपर। 2024 के पेपर में धन वाली, वैसे तो 4 दी गई हैं, लेकिन धन वाली तो 1 दी गई है। एक धन वाली होती है, एक ऋण वाली होती है, एक उदासीन जटिल यौगिक होती है। अब देखिएगा जी, देखिएगा धन वाली, देखिए धन वाली बेटा ये 2024 में भी यही है, 2024 में भी यही दी हुई है पेपर में, तो इस पर 2024 भी डाल लीजिएगा। लो जी, कितनी अच्छी बात है। मतलब एक ही पेपर में एक ही IUPAC 2 बार पूछी गई है। एक ही IUPAC 2 बार पूछी गई। देखिएगा 2023 में भी, 2024 में भी। कितने मज़े की बात है। लेकिन आपकी किस्मत ऐसे नहीं, आपके लिए नहीं पूछेगा वो, अब आपके लिए और तरीक़ा से पूछेगा मेरे ख्याल से नाम से सूत्र लिखने। आगे एग्जाम्पल देखिएगा तो बच्चों, आगे वाले की कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा क्या करेंगे, पीटी PY का होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है, Cl2। अब ये देखिएगा PY आ गई, PY के लिए क्या लिखेंगे, प्रीडीन। क्या लिखेंगे, प्रीडीन। यहाँ पर 4 कीजिए, क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, वो देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड में PY के लिए मैंने 4 के लिए लिखवाया। अभी क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। और इसका नाम क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे ना, PY और EN को कोष्टक में लिखते हैं। पिरीडीन, क्या लिखेंगे बच्चों, पिरीडीन। बात आई समझ में, पिरीडीन, कोष्टक ऐसे बंद कर दीजिएगा, पिरीडीन। और फिर क्या है ये, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। बात आई समझ में, पिरीडीन, प्लेटिनम और प्लेटिनम की इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखो इसकी तो 0 होगी, इसकी -2 हो जाएगी, और इधर जाएगी तो +2। इसकी कितनी होगी, ऑक्सीकरण संख्या +2। और लिखेंगे क्या, क्लोराइड। यहाँ पर 2 हो 3 हो, घात कितनी भी हो, क्लोराइड ही लिखेंगे। बाहर वाले के लिए घात का कोई रोल नहीं होता है। बात आई समझ में। देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए टेट्राकिस, PY और EN के लिए 4 के लिए टेट्राकिस लगता है, ये मैंने लिखवा दिया है। इसका नाम क्या, प्रीडीन है। कोष्टक में लिखेंगे PY को और EN को। फिर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है क्या, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूरे जटिल यौगिक के कितने हैं, 2। और फिर अंत में क्या, क्लोराइड, तो क्लोराइड। इस प्रकार नोट डाउन कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों कैसे निकालेंगे। आगे क्या है जी, Cu। आगे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है, SO4। तो कैसे लिखेंगे, अब वो देखिएगा बच्चों। ये 4 है तो सबसे पहले तो हम अंदर वाले का नाम लिखते हैं, टेट्राएमीन। इसके लिए तो टेट्रा लगाएंगे, अब इसके लिए 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे। इसके लिए लगाते हैं PY के लिए टेट्राकिस, 4 के लिए। इस 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा। ये क्या, एमीन है, टेट्राएमीन। बात आई समझ में। ये खत्म हो गया लिगेंड के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल का नाम। सेंट्रल मेटल क्या है, कॉपर, तो कॉपर लिखिएगा बच्चों, कॉपर। बात आई समझ में। कॉपर के बाद क्या लिखेंगे, कॉपर के बाद लिखेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, इसकी तो 0 होगी, इसकी -2, इधर जाएगी तो +2। रोमन अंक में लिखिएगा +2। ऐसे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। कभी आप सोचते हो प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तब भी तो प्लस का है, बात है समझ। अच्छा, एक प्लस का ये है,
प्लस के 3 है, एक प्लस के एक जो है एक ये है 3, एक ये है 3। क्या मैंने इस पर प्लस लगा देते प्लस का हो गया, ये तब भी प्लस का, इस पर नहीं लगा तब भी प्लस का। बात आई समझ में। अगर देखिएगा ये प्लस के 3 है, ये 3 है, ये माइनस के 3 है, इसको रब कर दीजिएगा। देखो ये माइनस, ये प्लस के 3 है ना, इस पर माइनस थोड़े लगा, ये फिर भी प्लस का 3 माना जाता है, माइनस के 3। तो ये क्या है, प्लस के 3 है। आप चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं प्लस का आपको, तो प्लस के 2। ठीक है, आगे इसका SO4 का नाम मैंने लिखवाया लिगेंड में, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। तो ये इस प्रकार से हो गया इसका नाम। बात आई समझ में, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार निकालेंगे। अगली देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग। जैसे कि अगली ये हो CR और NH3 का होल 5 Cl और Cl2, ये हो आपके सामने। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसकी जो होती है, इसकी प्लस के 3 आएगी निकल के, इसकी प्लस के 3 आएगी निकल के। अब कैसे आएगी उसको, आप उसको निकालने के लिए कैसे आएगी, तो इन सब की मैंने ऑक्सीकरण संख्या जितनी मैं करा रहा हूँ, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या मैंने पिछली क्लास में डाल रखी है। टोटल एक मतलब कहने का ये है कि पूरे 1 घंटा की वीडियो बनाई हुई है मेरी। 1 घंटा की वीडियो मैंने ऑक्सीकरण संख्या ही निकालना सिखाया आप लोगों के लिए, जटिल। उसमें जाकर देख लेना, इसकी प्लस के 3 आएगी। कैसे आएगी उस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। बात आई समझ में। तो इसकी आएगी कितनी, प्लस के 3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब लिगेंड आगे 2 अंदर, पहले तो सबको एक एक आ रहा था, एक लिगेंड था, एक लिगेंड था, एक लिगेंड। अब लिगेंड है 2, एक तो क्लोरो है, एक है NH3 है। ठीक, तो क्या लिखेंगे अब देखिएगा। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो ABCD में सबसे पहले आता है, एमीन। और ये क्या, क्लोरो। क्लोरो में C आ रही है और एमीन में A आ रही है, तो ABCD में सबसे पहले आता है, तो इसका नाम लिखेंगे एमीन। और 5 है तो पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे बच्चों, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। बात आई समझ में। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। और फिर क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन क्लोराइडो। अंदर रहेगी तो क्लोराइडो, बाहर रहेगी तो क्या, क्लोरो, क्लोराइड। क्लोराइड अंदर बाहर, और अंदर के लिए क्लोराइडो। क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइडो, क्लोराइडो। बात आई समझ में, क्लोराइडो। समझे या नहीं समझे, पेंटा एमीन क्लोराइडो। और फिर ये क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम। समझे, क्रोमियम। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई, क्रोमियम। आगे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 3 है, तो प्लस के 3 रोमन अंक में लिखिएगा इस प्रकार, 3 क्रोमियम 3rd। और अंत में क्या है, क्लोराइड। तो अंत में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। इस प्रकार से बात आई समझ में, नोट डाउन कीजिएगा। अब एक बार और समझिएगा, देखिएगा बच्चों, एमीन और क्लोराइड हो, अंदर लिखेंगे हम, अंदर वाले जब ये अगर स्फीयर के अंदर रहेगा, यानी कि इस कोष्टक के अंदर रहेगा, लिगेंड में रहेगा क्लोरीन, तो उसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइडो, और बाहर रहेगा तो क्लोराइड। ठीक, आप क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल होता है। आप क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्लोराइडो, इनमें से दोनों में से एक लिख सकते हैं, लेकिन क्लोराइड नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एमीन में ए सबसे पहले आती है, क्लोराइडो में C आती है, तो C। और क्लोराइडो, क्लोराइडो में C बाद में आती है, तो C बाद में आती है, बाद में नाम लिखेंगे। पहले ABCD में जो पहले आता है, ABCD में A पहले आती है, तो एमीन, पेंटा एमीन। इससे कोई मतलब नहीं, पेंटा ऐसे तो P आ रही है इसमें, नहीं, इसमें एमीन है, एमीन इसमें देखते नहीं कि पेंटा में देखेंगे आप। ठीक है, तो पेंटा एमीन क्लोराइडो। और लिगेंड इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, क्रोमियम। इसकी पूरे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3rd। और बाद में क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड। कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे देखिएगा, तो मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, आगे देखिएगा।
देखिएगा एक ही ऑक्सीकरण संख्या 2 बार पूछी गई है, एक ही मतलब IUPAC 2 बार पूछी गई। कितने सौभाग्य की बात है उन बच्चों के लिए हैं। वो पक्का पढ़ के गए होंगे 2024 वाले बच्चे 23 की और 2023 की पूछ ली। बताओ 24 में भी 2023 की पूछ ली, कितनी अच्छी बात हो गई, एक नंबर सीधा हो गया। अब केमिस्ट्री में एक एक नंबर लाने, एक एक नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। केमिस्ट्री में एक एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है, एक नंबर बहुत बड़ी बात है, एक नंबर का था ये। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों आगे कैसे करेंगे। CR क्या लिखेंगे, आगे है जी CR H2O का होल 4 Cl2 और Cl। क्या है हमारा CR H2O का होल 4 Cl2 और Cl। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जितनी भी करा रहा हूँ मैं इनसे अलग नहीं आएगा। अगर पूछेगा तो इनसे अलग कहीं नहीं आएगा 100%। जितनी मैं आप लोगों के लिए धन जटिल यौगिकों के उदाहरण करा रहा हूँ, नाम लिखने सिखा रहा हूँ, इनसे अलग कहीं नहीं आएगा 100%। आप मेरे नोट्स को आप जो रिवाइज करते रहना, बस आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिएगा बच्चों क्लोरीन है तो क्लोराइडो लगेगी, लेकिन क्लोराइडो जो है, क्लोराइडो क्या है हमारी, क्लोराइडो बच्चों हमारी C होती है और C होती है तीसरे नंबर पर, लेकिन इसको क्या बोलते हैं एक्वो। क्या बोलते हैं एक्वो, एक्वा भी बोल देते हैं एक्वा। तो एक्वा देखिएगा कितने पर है, एक्वा में A आ रही है तो ABCD में पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। और 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा। बात आई समझ, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वो, क्या लिखेंगे टेट्रा, मिला के लिखना है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा एक्वो। बात आई समझ में। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा एक्वो, यहाँ पर रा यहाँ पर लगा, टेट्रा एक्वो। ठीक है जी, टेट्रा एक्वो। और देखो ये 2 है, 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई ही, अंदर रहेगा तो उसके लिए लगेगी डाई, बाहर कितना भी हो कुछ भी हो, लाख 2 लाख हो, उसके लिए नहीं लगेगा कुछ भी। अंदर 2 है तो 2 के लिए डाई। ये क्या क्लोराइडो, क्या लिखेंगे बच्चों क्लोराइडो। बात आई समझ में। अंदर के लिए क्या लिखेंगे बच्चों क्लोराइडो। ठीक है, आगे क्या हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे क्रोमियम। बात आई समझ में। अब क्रोमियम कितना लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्रोमियम हमारी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी निकला, इसकी तो 0 हो गई, इसकी -2 होगी, इसकी -1 हो, कितनी हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्रोमियम थर्ड। ठीक है, और ये क्या है अंत में क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड लगा दो जी। कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम आपको इनकी एकदम एक्सपर्ट बना देंगे, आप लोगों के लिए IUPAC का एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो बच्चों आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। आगे क्या है जी, कोष्टक देखिए CONH3 का होल 5 NH3 का होल 5 ONO, और बाद में क्या है जी Cl2। क्या है बच्चों Cl2। ये है एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखो इसकी क्या होती है, नाइट्राइटो नाम रहता है इसका, लेकिन एक अंतर होता है NO2 और ONO, दोनों बात एक ही, इसमें भी 2 ऑक्सीजन इसमें 2 ऑक्सीजन, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब इसका लिखने का तरीका अलग है तो इसमें क्या रहेगा, इसमें लिखने का तरीका रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखने के तरीका में हम अभी बताएंगे हम आपको। ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको कि कितना अंतर होता है लिखने के तरीका में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा तो ये क्या पेंटा एमीन, ये क्या नाइट्राइटो। एमीन जो होता है कितने पर होता है A पर, और ये नाइट्राइटो जो होते हैं N जो होती है 14 पर। तो पहले एमीन का नाम आएगा, ये 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों पेंटा एमीन। ठीक है, इसका नाम क्या है नाइट्राइटो, क्या लिखेंगे नाइट्राइटो।
लेकिन अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, नाइट्राइटो ओ, डैश ओ लगा देंगे। क्यों पता, नाइट्राइटो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऐसे आ रही है टूटी, तो इसलिए ओ लगाएंगे। इसमें ओ नहीं लगाते, NO2 में, NO2 में ओ नहीं लगाते, इसमें ओ लगाएंगे, नाइट्राइटो। आगे लिखिए क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी निकल के, -1 और -2 कितनी होगी, +3। ठीक है। और क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर जी जो है ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल देते हैं। हमको तो याद है प्रॉपर, हमारा काम एक दिन का नहीं है, हम दिन कितनी सालों से पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने की मैंने वीडियो बनाई रखी है पीछे वाली, इससे पीछे वाली जो क्लास है जस्ट मैंने ऑक्सीकरण संख्या ही निकालना सिखाया आप लोगों के लिए। पूरा चैप्टर जो हमारा जो है एक क्लास जो है वो पूरी की पूरी क्लास ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित है पूरी, उसको देखिएगा आप निकालना सीख जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पेंटाएमीन नाइट्राइटो। ओ जरूर लगाएं, इसके लिए ओ लगाएंगे, इसके लिए ओ नहीं लगाएंगे। इसका नाम क्या लगेगा, नाइट्राइटो। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या आगे क्या लगेगा बच्चों, इसके नाम में क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। ठीक है बच्चों, नाइट्राइटो ओ। इस प्रकार नाइट्राइटो ओ, ये नियम होता है, इसको लिख लो, नियम होते हैं भाई, IUPAC में नियम जरूर होते हैं। कदम कदम पर आपको नियम मिलेगा, कदम कदम पर, इसको नोट कीजिएगा। फिर रब कर रहे हैं, फिर और कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और कराएंगे आप लोगों के लिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग किस प्रकार से करेंगे। आप चिंता न करें, ये मेरा दावा है, आपको मैं IUPAC का एक्सपर्ट बना दूंगा, ये बात है। और मैंने आप लोगों के लिए सबूत बता ही दिया है, 2023 में भी आया, 2024 के बोर्ड के पेपर में आया, पेपर उठा के देख लो, आपके सामने सबूत है। मैंने आपके सामने किया, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ, नौटंकीबाजों में से। बहुत से बच्चे उनसे पढ़ रहे किससे, RW से। मैं किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो तो अच्छा पढ़ाते हैं RW वाले, लेकिन उन्होंने जो मॉडल दिया है ना, मॉडल पेपर इतना बहुधा दिया कि बहुत ही गलत है वो। उसमें कुछ दिया ही नहीं है। जो महत्वपूर्ण 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो तो दिए ही नहीं उन्होंने, ना ही महत्वपूर्ण क्रिया दी, मतलब कुछ महत्वपूर्ण दे दिया है, कुछ बहुत सारा महत्वपूर्ण छोड़ दिया है। मतलब ये जन किस तरीके का बनाया, जन किस टीचर ने, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जन कौन से टीचर हैं जन दारू पी के चेक किया था वो जो है मॉडल, कि हाँ जी पास है, बनवा दो, इसे छपवा दो। उसमें कुछ है ही नहीं, उससे बढ़िया तो मास्टरमाइंड है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप RW वाला जो मॉडल है उसको बिल्कुल ना पढ़ें, उसमें से जो है कुछ ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो छोड़ दिए उन्होंने, इम्पोर्टेंट बात है समझ में। और जो अच्छे शिक्षक है उनको पता भी है क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने, तुमको नहीं पता है बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ मास्टरमाइंड से पढ़ना, RW वाले से मत पढ़ना, मॉडल से। अब बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपके फ़ायदा के लिए बोल रहा हूँ। आगे देखिएगा तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि अगर ये हो, ये तो बहुत लंबी है भाई, इसके लिए तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बुक ही हाथ में लेनी पड़ेगी। देखिएगा तो PT और NH3 हॉल में है, H2O है और C6H5N ये है, और NO2 है बच्चों, क्या है, NO2 है, और फिर बाद में Cl2 ये है जी। इतनी लंबी है, देखिएगा तो इस पर Cl2 नहीं है, सॉरी। अब देखिएगा इतना लंबा नाम लिखना है हमको। अब देखिएगा तो कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा आप लोग किस प्रकार से नाम लिखेंगे इसका, वो देखिएगा तो सबसे पहले इसमें जो है, सबसे पहले वो देखिए जो ABCD में आता है। सबसे पहले ए पर आता है 2 चीज़, एक तो आती है एमीन, एक आती है कौन सी हमारी, एक्वो। एमीन की स्पेलिंग होती है AMMINE, एमीन। एक्वो की स्पेलिंग होती है AQUO, एक्वो। अब देखिएगा एमीन में A और इसमें भी A आ रहा है,
इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो यहाँ तक तो कॉमन है। अब देखिए 17 पर होती है क्या, 17 पर क्यू होती है, ये होती है 13 पर, तो यानी कि ये पहले आ रहा है फिर तो। अब जब दोनों के दोनों वर्ड एक से हों, शुरू में दोनों के दोनों वर्ड एक से हों, दोनों के मैच करते, फिर दूसरा वर्ड को मैच करिएगा, और दोनों ही मैच, दूसरा वर्ड भी सेम हो तो फिर तीसरे को करो, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस बैठेगा। अब देखिएगा पहला वर्ड तो ए आ रहा, तो हम ए, दोनों तरफ ए है, अब कैसे कर भाई, किसका नाम लेके, तो दूसरा अक्षर देखो, दूसरा एम है, यहाँ पे क्यू है, क्यू 17 पर होता है और एम कितने पर होती है, एम कितने पर हो, 13 पर, तो इसलिए 13 वाली पहले आएगी। अब एमीन का नाम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे बच्चों, एमीन, एमीन, ठीक है, एमीन। फिर लिखेंगे एक्वो का नाम, एक्वो, एमीन एक्वो। फिर लिखेंगे, इसमें देखो ये नाइट्राइटो और ये क्या है, पिरीडीन। पी क्या होती है, पी होती है हमारी कितने पर बच्चों, पी होती है 16 पर, और नाइट्राइटो होती है 14 पर। तो पहले नाइट्राइटो नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। फिर लिखा जाएगा पिरीडीन, और पिरीडीन को तो कोष्टक में लिखते हैं, मैंने बताया था आपको, ये रूल है। ये क्या है, पिरीडीन, पिरीडीन को आपको कोष्टक में लिखना है बच्चों, पिरीडीन, बात है समझो। अब ये लिगेंड हो गए पूरे टोटल, और लिगेंड में उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आए होंगे। अब देखिएगा ये क्या, प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, इसकी तो 0 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी -1, इसकी -1, माइनस के 1 कितने हो गए, प्लस के 2 हो गए। तो क्या लिखेंगे, रोमन अंक में, ये होते हैं रोमन अंक, रोमन अंक में सेकंड। और बाहर क्या, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। बात आई समझ में, इस प्रकार इसका नाम लिख देंगे। समझे या नहीं समझे, है नहीं आसान, आपको डरना नहीं है, अगर लंबी भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेथड लगाइए आप, अल्फ़ाबेट क्रम का, अल्फ़ाबेट क्रम का लगाइए और चुटकियों में आप इसका हल पाइए। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों, CR EN का होल ट्वाइज, EN का होल ट्वाइज है, और NH3 है, NH3 है बच्चों। और उसके बाद है क्या, BR और SO4। बात आई समझ में या नहीं आई है, SO4 ये है आपके सामने। तो अब देखिएगा आप लोग किस प्रकार करें, डरना बिल्कुल नहीं है आप लोग, बिल्कुल, जब तक हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, जब तक हम हैं तो क्या गम है, आप हमारे होते हैं, टेंशन मत लीजिए। किसी भी चैप्टर में, किसी भी आयु तक में कोई दिक्कत लगती है, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा आपको वीडियो के नीचे, ठीक है, उस पर व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिए अपनी परेशानी, या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना आपको हमारे लिए सेंड कर दीजिए पक्का, या फिर कमेंट में कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर पर नहीं करेंगे, कमेंट कर दीजिए, पक्का आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कुल मिला के ये है, ठीक है। तो देखिएगा, तो बच्चों आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए एमीन, एमीन, और ये क्या, ब्रोमो, बी बाद में आती है, ये एमीन है, ये क्या एमीन है, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। तो ये सबसे पहले इसका नाम आता है भी एमीन में, तो पहले लिखेंगे एमीन का नाम, फिर लिखेंगे ब्रोमीन का नाम, फिर लिखेंगे बिस, इसके लिए EN के लिए बिस लगाते हैं 2 के लिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एमीन, क्या लिखेंगे बच्चों, एमीन, बात आई समझ में, एमीन। इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ब्रोमाइडो, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, बात आई समझ में, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, समझे। आगे देखिएगा, तो आगे क्या है, ब्रोमाइडो, आगे इसका नाम है, देखिएगा इसको अलग ही लिखेंगे भाई, इसका नाम क्या है बच्चों, 2 के लिए क्या लगाते हैं, मैंने बताया था रूल में, EN और PY के लिए 2 के लिए क्या लगता है, बिस, क्या लगेगा, बिस, क्या लिखेंगे, बिस, ठीक है। ऐसे लगाइएगा, छोटा कोष्टक खींचिएगा, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, क्या होता है, एथिलीन। और आगे क्या नाम है बच्चों, एथिलीन पे इधर की मात्रा चढ़ती है, एथिलीन और 1,2 डाइएमीन,
एथिलीन 1,2 डाई एमीन, ये इसका नाम हो गया बिस एथिलीन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, या एथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कभी आप सोचते हो मैंने 1,2 क्यों ले ली, 1,2 आईयूपैक नाम है, एकदम सही, 1,2 ले सकते हैं, नहीं तो डाई एमीन भी कर सकते हैं। लो कभी आप चौक जाओ, डाई एमीन ही करता हूँ, डाई एमीन। ठीक है, अब ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे क्या है, आगे इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका भी हो गया। अब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है जी, -1 -2, कितनी हो गई, 3 हो गई। तो थर्ड लिखेंगे, थर्ड। और क्या है बच्चों, अंत में क्या है, SO4 के लिए क्या लिखते हैं, सल्फेट। लो जी साहब, हो गई इसकी ऑक्सीकरण, मतलब आईयूपैक नाम हो गया इसका, इस प्रकार से समझे। आगे देखिएगा तो चिंता मत करिएगा, बहुत सारी कराएंगे आप लोगों के लिए, आप थक जाएंगे जो करते करते, लेकिन हम नहीं थकेंगे, ये बात हम दावा करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो पीटी NH3 का होल ट्वाइज, NH3 का होल ट्वाइज, NO2 Cl, और आगे क्या करेंगे बच्चों, SO4, ClSO4। बात आई समझ में, ClSO4, समझे। अब देखिएगा तो इसका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये एमीन ए पर आती है, ये सी पर आती है, एन पर आती है, ये क्या ई पर आती है। तो ये पहले पर आती है एमीन, और वो भी NH2 है, NH3 का होल ट्वाइज है, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई एमीन। क्या लगाएंगे, डाई एमीन। ठीक है बच्चों, डाई एमीन। और आगे देखिए एन पर आती है, ये सी पर है, क्लोराइडो, डाई एमीन क्लोराइडो, सी जो होती है 3 पर होती है, क्लोराइडो। ठीक है बच्चों, क्लोराइडो के बाद आगे नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, आगे नाम क्या है, ये N14 पर होते, ई होती है हमारी 5 पर, तो इसको लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन। क्या लिखेंगे, कोष्टक में पर एथिलीन डाई एमीन। ठीक है बच्चों, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, कोष्टक में लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन। ठीक, क्या है, डाई एमीन क्लोराइडो एथिलीन डाई एमीन, सब हो गए। अब एन नाइट्राइटो, क्या है, नाइट्राइटो। आगे क्या है, प्लेटिनम। क्या है बच्चों, आगे है जी प्लेटिनम। ठीक, प्लेटिनम कितनी है, प्लेटिनम इसकी -1, इसकी -1, इसकी -2, यानी 4 निकल कर आई है, प्लेटिनम 4th। तो रोमन अंक में लिखेंगे 4th, और पीछे क्या लगाएंगे, सल्फेट। ये देखिएगा तो इसका नाम आईयूपैक नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। गौर से देखिएगा और जल्दी से कीजिएगा फिर, क्योंकि हमारी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सभी कराने हमको, सब टोटल कराने आप लोगों के लिए, कोई छोड़ना नहीं एक भी एग्जाम्पल। ठीक है, तब कल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा भाई, आगे एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2014 में पूछा गया है ये एग्जाम्पल। आगे एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5 है, क्या होल 4 है, होल 4 NO2। ठीक है, NO2 और Cl और NO3, क्या है, NO3 है। ठीक है, अब देखिएगा तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम देखिएगा, NO3 है, 2014 डाल लीजिएगा भाई, 2014 में पूछी गई थी ये बोर्ड के पेपर में, 2014 में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एमीन का नाम, ABCD में ए सबसे पहले आती है इनमें, ये क्या है, N है, ये C है,
तो टेट्रा एमीन, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है जी, टेट्रा एमीन। फिर बाद में क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, आता है समझ में, टेट्रा एमीन क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, नाइट्राइटो, क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। फिर आगे क्या, कोबाल्ट, क्या है बच्चों, कोबाल्ट, कोबाल्ट, समझे। आगे क्या है जी, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही, -1, -1, यानी थर्ड। कितनी आ रही है बच्चों, थर्ड, आता ही समझ में। और इसके लिए देखिएगा NO2 के लिए नाइट्राइटो लगेगी और NO3 के लिए क्या लगेगी, नाइट्रेट, क्या लगेगी, नाइट्रेट, नाइट्रेट, समझे या नहीं समझे, कोई समस्या हो तो बताइएगा, क्या लगेगी बच्चों, नाइट्रेट। तो ये इस प्रकार हो जाएगी, कोई समस्या हो तो हमको बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इस प्रकार हो जाएगा इसका IUPAC नाम, देख लीजिएगा 2014 में पूछा गया। और फिर हम आगे कराएंगे आप लोगों के लिए। आगे जैसे कि ये हो, क्या है अगला एग्जाम्पल देखिएगा, CONH3 का होल 5 और CONH3 का होल 5 H2O, क्या है, H2O और Cl3, ठीक है जी, ये है। अब मैंने बताया था एक्वा में AQ 70 पर होती है और एमीन में AM आता है पहले, तो एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, एमीन का नाम पहले लिखा जाता है। मैंने क्यों होता है वो देखिएगा। एक्वा की स्पेलिंग होती है AQUO, एक्वो, और एमीन की होती है AMINE, एमीन। ए दोनों कॉमन है, लेकिन ये कितने पर होती है, ये होती है 17 पर, और ये कितने पर होती है, 13 पर। तो ये तो दोनों कॉमन है, इनसे कोई मतलब, अब इनसे दूसरे अक्षर से मतलब हमारा 13, तो 13 वाले का नाम लिखेंगे पहले। तो एमीन इसलिए पहले लिखा जाता है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर जी दोनों ए पर आ रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं लिखा जाता, इसलिए नहीं लिखा जाता, मैंने दूसरी बार समझाया ये। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिमाग में डाउट रहे, और मैं भी जानता हूँ कि मैं भी 12th क्लास में था, जैसा मेरा दिमाग चलता है ऐसा ही आपका चलता होगा, ऐसे ही सवाल उत्पन्न होते हैं, इसलिए मुझे 2-2 बार बतानी पड़ती है। कोई बात नहीं, आप जन्म से पैदा से आइंस्टीन नहीं होता कोई भी, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग। कोई जन्म से आइंस्टीन पैदा नहीं होता है, सब धरती पे फिर बाद में ही बनते हैं, समझे, संघर्ष कर कर। और संघर्ष के ऊपर में मुझे एक समझ में आ गया, क्या एक डायलॉग याद आ गया, क्या मोटिवेशनल वाक्य है, पंक्ति है, तो ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, आग सीने में लगानी है, तभी तो आप लोगों के लिए सफलता की कुंजी प्राप्त होगी। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। ये क्या, एक्वो, एक्वो, ठीक है जी, पेंटा एमीन एक्वो। ये क्या, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पे -3 आएगी, थर्ड। और देखिए Cl3 है, बाहर कितनी भी घात हो कोई मतलब नहीं है, सीधी क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। नोट डाउन कीजिएगा साहब, इसका नाम ये हो जाएगा। और अगली देखिएगा, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। और फिर अगली देखिएगा बच्चों, आगे क्या है जी, PT NH3 का होल 4 NO2 Cl और SO4, क्या है, SO4। तो इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले तो इसी का लिखेंगे, एमीन का। भाई ABCD में एमीन सबसे पहले आती है, तो एमीन का टेट्रा एमीन वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है। अब देखिएगा टेट्रा क्यों लगाया मैंने, पेंटा क्यों लगाया, ये 5 के लिए, टेट्रा क्यों लगाया, 4 के लिए। 3 होता तो ट्राई लगाता, 2 होता तो डाई लगाता, ठीक है। तो टेट्रा एमीन। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, N होती है 14 पर और C होती है 3 पर, तो क्लोराइडो आएगी पहले, क्लोराइडो, क्लोराइडो, बात आई समझ। फिर इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो का, नाइट्राइटो,
ट्राइटो, नाइट्राइटो। फिर इसका लिखेंगे प्लेटिनम का, प्लेटिनम, प्लेटिनम का लिखेंगे। बात आई समझ? हो गया जी पूरा स्फीयर खत्म। अब बाहर वाले का लिखेंगे नाम। पहले तो और पहले ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, सॉरी, ये -1, ये -1, ये -2, कितना हो गया 4, क्या हो गया +4। फोर्थ क्या लिखेंगे? फोर्थ, और अंत में क्या? सल्फेट, सल्फेट। बात आई समझ में? इस प्रकार टेट्राएमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, सल्फेट। ये एक ही डंडा में लिखने, अलग अलग मत करना, अन्यथा गलत हो जाएगी। और इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं इसलिए, अन्यथा मैं इंग्लिश में ही कराता था हमेशा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में कराता हूँ, या फिर अपने घर पर जो कराता हूँ, अपने जहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं इंग्लिश में ही कराता हूँ। ठीक है, हिंदी में इसलिए करा रहे हैं हम, कुछ बच्चे इंग्लिश में मिस्टेक कर देंगे स्पेलिंग में, और क्या पता शिक्षक का दिमाग घूम जाए और गलत कर दें। लेकिन उनको क्या पता कि आप पर IUPAC आती है, बस आपको लिखने में मिस्टेक होगी इंग्लिश में। इसलिए हिंदी में तो मिस्टेक नहीं होगी, हिंदी में तो सही लिखेंगे। इसलिए आप हिंदी में कीजिएगा, हिंदी हमारा रामबाण है, गलत नहीं होगा हिंदी में लिखना, तो लिख लीजिएगा हिंदी में, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिएगा, और 6-7 उदाहरण और हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे धन जटिल यौगिक की। फिर कराएंगे आप लोगों के लिए ऋण जटिल यौगिक की IUPAC, समझे? फिर कराएंगे बच्चों क्या? ऋण जटिल यौगिक की IUPAC। ठीक है जी, तो देखिएगा बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिएगा। तो अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? देखिएगा Na और H2O का होल 6, H2O का होल 6 और ClO4 का होल 2। ठीक है, ये है बच्चों। तो देखिएगा, तो मैंने लिखवाया होगा इसका, पिछली क्लास में नाम भी लिखवाया होगा। ClO4 का ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, और इसका नाम क्या होता है? परक्लोरेट, परक्लोरेट। इसका नाम क्या होता है? परक्लोरेट। बात है समझ में? तो कैसे लिखेंगे नाम? क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वो। क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो। और क्या लिखेंगे बाद में? निकिल, निकिल। अब इसकी तो 0 होती है भाई, तो इसकी -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। बात है इसमें, -2 मतलब -1 होती है, मानी तो 1 जाती है, मैंने यहाँ पर -2 आएगी। -1 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन यहाँ पर आ जाएगी, अब 2 निकल कर आ जाएगी, 2 सेकेंड। क्या लिखेंगे इसके लिए? परक्लोरेट, पर किलो, ओ की मात्रा चढ़ेगी, परक्लोरेट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर राइटिंग अच्छी हो, अगर बेकार लिखता हूँ तो मैं तो रब कर देता हूँ। मुझे अच्छा ही लिखना पसंद है पहले से, सजा सजा के। हेक्सा एक्वो निकिल परक्लोरेट। ठीक है, और ना तो देख लेना आप लोग, ऐसे शिक्षक कुछ ही होंगे, आप YouTube पर देख लेना कि मेरे बराबर राइटिंग हो मेरी जैसी, या फिर मतलब कुछों की होगी। खास तौर से शिक्षकों की राइटिंग बेकार ही होती है, पता नहीं जाने क्यों, मुझे तो मालूम नहीं है, पर कुछ हद तक कुछ शिक्षकों की राइटिंग होती है ठीक, बाकी इनकी बेकार ही होती है। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। तो NH3 और NH3 और CO3, यहाँ पर CO3, ये बच्चों NH3 नहीं, यहाँ पर 5 है, NH5, और बाहर क्या है स्फीयर के बाहर? Cl। ठीक है, ये है। अब इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा बच्चों, कैसे करेंगे आप लोग वो देखिएगा। ठीक है, इसका नाम देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो एमीन का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले एमीन का नाम पेंटा एमीन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। बात आई समझ में? इसका नाम क्या? कार्बोनेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2, और -1 कितनी हो गई? +3। इसका नाम क्या होता है बच्चों? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो।
समझे या नहीं समझे? कार्बोनेट बात आई समझ में। आगे देखिए कोबाल्ट है, कार्बोनेट कोबाल्ट, कोबाल्ट और कितनी आएगी निकल के? थर्ड क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाए, हमारी टोटल केमिस्ट्री डल रही है इसमें। यहाँ से पीछे वाली जितनी भी केमिस्ट्री आने वाली है इम्पोर्टेंट वो मैंने पूरी डाल रखी है। आप एक तरफ से सबका नोट्स बना लो, समझ भाई, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया जी पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइडो। क्लोराइडो तो अंदर के लिए लगता है। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे क्या है? आगे देखिएगा तो CO H2O का होल 4 NH3 और Cl। NH3 और क्या लिखेंगे बच्चों? Cl। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? Cl और यहाँ पर क्या? ये Cl। ठीक है, क्या है यहाँ पर? Cl2 है। क्या है? Cl2 ये है। ठीक, तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। टेट्रा एक्वो, ये एमीन है, ये एक्वो है, तो एमीन पहले आती है, तो एमीन आगे क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वो। ठीक है बच्चों, एक्वो, टेट्रा एक्वो। ठीक है, टेट्रा एक्वो। फिर ये क्या है? क्लोराइडो, ये क्या? कोबाल्ट है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। ठीक, और कितनी आगे निकल के इस सब की जीरो हो गई, -1 -2 कितनी हो गई? थर्ड। क्या लिखेंगे बाद में? क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ये हो गया जी इसका नाम। नोट डाउन कीजिएगा, नाम इसका नोट डाउन कीजिएगा बच्चों जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो फिर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा जल्दी से, नोट डाउन कीजिएगा भाई। कर लिया? तो आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग। हमने बहुत सारे करा दिए, मतलब इतने करा दिए हैं कि आपकी बुक में मैं पक्का कह सकता हूँ आपकी बुक में ये मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, मैंने इतने सारे करा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत सारे करा रहा हूँ, ताकि कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो आपको। ठीक है, आगे देखिएगा तो अगला आगे करिएगा, क्या लिखेंगे? अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? अगला एग्जाम्पल है CONH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, NO2 का होल ट्वाइस और Cl। क्या है? Cl। अगर इसका नाम है तो किस प्रकार लिखेंगे? देखिएगा तो पहले लिखेंगे क्या? टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। आगे क्या लिखेंगे? डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो। आगे क्या? कोबाल्ट है, कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण कितनी आएगी बच्चों? -2 -1 थर्ड हो गई, थर्ड क्लोराइड। कोई समस्या हो तो बताइएगा। थर्ड क्लोराइड ये हो गई बच्चों, समझे नहीं? इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको हमारा बैच खरीदना हो तो बैच में मिल जाएगा। तनकेश क्लासेस ऐप है हमारा, तनकेश क्लासेस ऐप है। आज ही ऐप को आप डाउनलोड कीजिए तनकेश क्लासेस के नाम से। उस पर हमारी टोटल वीडियो मिल जाएंगे आपको, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और मात्र पता है कितने रुपये में? मात्र 200 रुपये में। मात्र 200 रुपये में तनकेश क्लासेस ऐप है हमारा, उस पर हमारी टोटल वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। पूरा सिलेबस है हर चीज़ का वहाँ पर, इंग्लिश हिंदी सबके शिक्षक हैं, सब अलग अलग पढ़ाते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री का पूरा बैच है। अगर बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपया में घर बैठे पूरी तैयारी करें केमिस्ट्री की। बात आई समझ बच्चों? अगला देखिएगा तो एग्जाम्पल आगे क्या है?
आगे है जी, आगे है VH2O का होल 6 और Br3। ठीक है, आगे देखिएगा तो अब 6 है, ये क्या है, ये 6 है, तो हेक्सा एक्वो क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो वैनेडियम, 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 हेक्सा एक्वो वैनेडियम। और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी, इसकी 0 होगी, इसकी -1 और घात 3 है, तो क्या आ जाएगी, थर्ड, वैनेडियम थर्ड, वैनेडियम थर्ड, हेक्सा एक्वो वैनेडियम थर्ड। और क्या है ये, ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमाइड। बात आई समझ में, ब्रोमाइड, ये इस प्रकार लिख देंगे इसको। समझे या नहीं समझे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, अब आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे आप लोग। C और COEN का हॉल्टवाइज, COEN का हॉल्टवाइज और Cl2, बात आई समझ में, और SO4, ये हो आपके सामने। तो कैसे करेंगे, पहले नाम किसका लिखा जाए, क्लोराइड का, क्योंकि एथिलीन क्या लिखेंगे, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन पे क्या होती है, E। आप यहाँ बेशक हम ऐसे लिख रहे हैं एथिलीन, ठीक है, एथिलीन में E आती है पहले, एथिलीन, आता ही समझ में, एथिलीन में E आती है तो 5 पर होती है। कभी आप सोच रहे हैं भाई एथिलीन में A आ रही है, नहीं, E आती है, E आती है, समझे? तो ये डाउट क्लियर कर दिया है मैंने आपका। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे नाम क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। और फिर इसका नाम लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 2 के लिए 20, मैंने रूल बताया, EN और PY, मतलब EN और PY के लिए लगाएंगे 20, कोष्टक में लिखेंगे एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, बात आई समझ में, एथिलीन डाई एमीन, समझे बच्चों? अब आगे बाहर क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। आगे क्या है जी, कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, -2 -4, फोर्थ कितनी आ रही है बच्चों, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। और बाहर क्या है, सल्फेट, सल्फेट, ये हो गई जी। आपको ऑक्सीकरण संख्या मतलब IUPAC से कोई भी संबंधित परेशानी हो तो आप हमको बताइएगा, हमने आप लोगों के लिए बखूबी बता दी हैं सभी ऑक्सीकरण संख्या। और भी अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो आप लोगों के लिए हमने कमेंट का ऑप्शन खोल रखा है भाई, आप लोग हमें कमेंट कीजिए और आप उसका आंसर पाइए। कैसी भी समस्या हो बच्चों, कैसी भी पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कैसी भी समस्या हो तो आपकी समस्या का हम हर एक का समाधान करेंगे, लेकिन आप समस्या बताइए तो सही। जब आप समस्या तो बताते हैं नहीं तो आपकी समस्या का समाधान हम कर कैसे देंगे भाई? जब तक आप हमको अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक हम आपकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, वो बताइएगा। तब तक हम आपकी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए क्या कराया है, धन जटिल यौगिकों के IUPAC, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो मेरा तो एक ही शब्द रहता है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी करें और अपने यार दोस्तों के लिए, लड़का हो या छात्र हो या छात्राएं हो, अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करें। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो तभी आप सब्सक्राइब करना चैनल को, अन्यथा बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। प्ले लिस्ट में जाकर पूरी केमिस्ट्री है हमारी, आप बखूबी पढ़ सकते हैं। मैथ की भी क्लास है, उसमें आपको दिख जाएगा। हम मैथ का और जो केमिस्ट्री का ये स्पेशल हमारा जो है क्या है, चैनल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।